क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या है? ये क्या है? नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। कमलनाथ कोई ऐसे नेता नहीं हैं जो कि कम पढ़े लिखे या एकदम बिल्कुल अंग्रेजी में तंग या संस्कारों में तंग, ऐसी कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, देश दुनिया घूम चुके हैं, डावोस जाते हैं। और अगर वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम तो नहीं दिखा सकते एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते, लेकिन जिस तरीके की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, इससे क्या मतलब निकाला जाए? जानबूझ के ही किया ना, डबल मीनिंग में किया और जबरदस्ती किया, यह दिखाने के लिए कि देखिए मेरा मतलब तो वो था ही नहीं, मेरा मतलब तो कुछ और था, तो कुछ और शब्द बोल लेते। आप जानते थे कि यह प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन फिर भी बोला। तो इससे आपके बारे में क्या छवि जाती है, आपकी दरअसल क्या टिप्पणी है लोगों की आपके बारे में, तो वो तो ओपिनियन बनाएंगे ही। लेकिन ये अकेले नहीं है, बहुत सारे नेता हैं। ये देखिए, ये हॉल ऑफ शेम है भारतीय राजनीति की, जिसमें बहुत ही आसानी से नेता कुछ भी बोल देते हैं महिलाओं के संदर्भ में। देखिए, ये पूरा हॉल ऑफ शेम है। अलग अलग नेता है जिन्होंने अलग अलग बातें बोली हैं महिलाओं के संदर्भ में। नेताओं की जुबान नहीं नारी का सम्मान, और ये सब आप एक्सेप्ट भी करते हैं, आप ये सब पसंद भी करते हैं। क्यों? कमलनाथ इमरती देवी के लिए एकदम अशालीन शब्द, उसका जिक्र भी हम नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते। दिग्विजय सिंह, अगर आपको याद हो, मीनाक्षी नटराजन के लिए एक बेलिहाज टिप्पणी उन्होंने की थी। ये सब आप लोग परिचित हैं, मैं बस आपको वो चेहरे उनका याद दिला रहा हूं। आजम खान, जयाप्रदा को लेकर सभा में अभद्र टिप्पणी की, उनकी पोशाक के ऊपर टिप्पणी की। मुलायम सिंह यादव, ये भी कटघरे में खड़े हुए हैं, लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसे शब्द का प्रयोग किया था। किस संदर्भ में, आप भली भांति परिचित हैं। दयाशंकर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के, मायावती की अभद्र तुलना की उन्होंने, आप सब जानते हैं। मैं इन्होंने जो बोला उसका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये सारे चेहरे मैं आपको दिखा रहा हूं ये बताने के लिए कि कमलनाथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। सारे राजनेता यही करते हैं, क्योंकि आप इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और इस पर कोई बात भी नहीं होती। मैं सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे। ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ, एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? हमारी महिला तो बाहर निकल ही नहीं सकती। पंकज शर्मा जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रोफेसर भट्ट, आप भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं पंकज जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। इसको अभद्र टिप्पणी नहीं बोला जाएगा तो और क्या बोला जाएगा? और कमलनाथ, मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ, डावोस गए हुए कमलनाथ, कॉमर्स मिनिस्टर रहे कमलनाथ, देश विदेश घूमे कमलनाथ, जब इस तरीके से टिप्पणी करते हैं तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? जानबूझ के नहीं किया तो फिर और क्या किया? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए आप जी। मध्य प्रदेश में आइटम का प्रचलित मतलब है यूनिक, यानी अनूठा, विचित्र, अनन्य, निराला, अपूर्व। आप मध्य प्रदेश के चाहे मालवा क्षेत्र में जाएं, चाहे चंबल क्षेत्र में जाएं, विंध्य में जाएं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि यार तू भी क्या आइटम है, आप भी खूब आइटम हो यार, गजब के आइटम हो यार। यानी जब किसी को सीधे सीधे बेवकूफ न कहना हो और उसकी मजाक जैसी बनानी हो, तो कह दिया जाता है कि वाह तू भी बहुत बड़ा आइटम है यार। वहां मध्य प्रदेश में ये जो शब्द है, ये किसी कामुक टिप्पणी की तरह इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए इस बात का बतंगड़ बना देना, और चूंकि चुनाव चल रहे हैं तो शब्दों पे राजनीति करना,
ये ठीक नहीं है। लेकिन जिनके दिमागों में जिस तरह का भाव है वो इस शब्द को उसी रूप में लेंगे, जबकि इसका भावार्थ ये नहीं है। और आप मध्य प्रदेश में ये किसी से भी पूछ सकते हैं। तो कमलनाथ जी ने जो एक बात कही वो एक मजाक उड़ाने वाले अंदाज में। अब शर्मा जी देखिए, आपने 1 मिनट में अपने आप को समझाया, आपने अपनी बात रखी। मैं जानता हूं, और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पार करते ही लोग एक दूसरे को आइटम बुलाने लगते हैं, ये बहुत प्रचलित है, लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। लेकिन कमलनाथ एक वरिष्ठ नेता हैं, वो जानते हैं कि इस शब्द का एक गलत मायने भी होता है और कोई और शब्द भी इस्तेमाल किए जा सकते थे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि वो उनमें इतना विवेक नहीं है कि वो ये जानते थे कि इसका गलत मतलब निकाला जाएगा। ये जानते हुए भी ऐसा बोलना, मैं इसके बारे में टिप्पणी कर रहा हूं। आप जानते थे कि ये डबल मीनिंग है, ठीक उसी तरीके से जैसे दिग्विजय सिंह जानते थे कि वो जो शब्द उन्होंने प्रयोग किया मीनाक्षी नटराजन के लिए वो भी गलत है, उसका दूसरा मतलब निकाला जाएगा, लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया। नहीं, इसमें मुझे नहीं लगता कि डबल मीनिंग जैसी कोई बात है। देखिए, फिल्मी दुनिया में भी संकेत जी, फिल्मी दुनिया में भी मैं 5-6 साल केंद्रीय सेंसर बोर्ड का सदस्य रहा हूं। फिल्मी दुनिया में भी आइटम गर्ल जो शब्द है वो गाली के तौर पर प्रयोग नहीं किया जाता है, पर ये राजनीति है ना, उसको कहा जाता है। शर्मा जी, ये फिल्म नहीं है। आइटम सॉन्ग मतलब किसी विशेष विषय वस्तु पर आधारित गीत। नहीं, आप देखिए, मुझे एक चीज जो बड़ी अजीब लग रही है वो ये है कि ये मानने के बजाय कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था, हम लोग डिफेंड कर रहे हैं। नहीं शर्मा जी, एक सेकंड, ये मानने के बजाय कि शब्दों का चयन बेहतर हो सकता था, हम लोग इसको डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अलग अलग तर्क में देख रहा हूं कि आइटम तो संसद में बिल को भी कहते हैं कि आइटम नंबर फलाना। अरे क्या ये कुतर्क है शर्मा जी, कुतर्क। इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, कुछ और भी बोला जा सकता था, लेकिन नहीं बोला गया। प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कि इस तरीके की प्रतिक्रिया है? और एक और चीज प्रोफेसर भट्ट, मैं इससे पहले आपके पास आऊं, यह दर्शाता है कि हम किस किस्म के समाज में रहते हैं, क्योंकि जब यह बोला गया तो खूब तालियां पीटी गई। शायद इसी किस्म की बयानबाजी लोग सुनना भी चाहते हैं। यही वो एक अपने आदर्श नेता में देखना चाहते हैं कि कौन कितनी बेइज्जती कर सकता है महिला की। प्रोफेसर भट्ट जी, संकेत जी, महिलाओं के लिए जो एक जिसे मिसोजिनिस्टिक माइंडसेट कहते हैं, एक उनके लिए द्वेष की भावना या उन पर तंज कसना, जैसा कि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया, उनके ऊपर तंज कसना और एक तरह से उनको हीन भावना से देखना, इस प्रकार की जो मानसिकता समाज के कुछ वर्ग में है, और उसमें से भी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे बड़े नेता, और बात यह विषय किसी पार्टी विशेष की नहीं, हाँ, सब पार्टी में, बीजेपी में भी है, सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं। बिल्कुल, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ विपक्षी दलों में ही ये जानबूझ के किया जाता है। बीजेपी में भी हैं बहुत सारे नेता। अपनी मतलब जो नया विवाह होता है और उसको किस प्रकार से उन्होंने अपने एक भाषण में जिस प्रकार से टिप्पणी करी, ये देखकर बड़ा ही दुख होता है। यहाँ तक कि शिंदे जी ने, जब वो गृह मंत्री थे, उन्होंने जयाप्रदा को जिस प्रकार से, क्योंकि वह फिल्म जगत से आती थी, तो किस प्रकार से कि भाई ये कोई मतलब नाटक का स्टेज नहीं है, ये पार्लियामेंट है, इस तरह की बात उन्होंने जो है सदन के पटल में उन्होंने कही। तो ये जो एक मानसिकता है, यह अपने आप में महिलाओं का हर समाज में उनका यह एक मौलिक अधिकार है, सम्मान का जीवन जीना, कि उनकी तरफ एक सम्मानित नजर रखनी हर व्यक्ति के लिए। उसमें महिलाओं के प्रति जो ये सम्मान की नजर नहीं है, यही एक कारण है कि आप देखेंगे कि राजनीति में आपको बहुत महिलाएं नहीं दिखेंगी। यह कहीं ना कहीं हमारी समाज की कमी, और उसमें समाज में नहीं, बिल्कुल। लेकिन देखिए, ऐसा है प्रोफेसर भट्ट, आज कमलनाथ, कल को कोई और, अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के दयाशंकर सिंह, जिन्होंने मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी की, उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी हैं एक, इसी उपचुनाव में जिन्होंने कांग्रेस के एक नेता की पत्नी के लिए कुछ बोल दिया है। उनको किस प्रकार से मायावती जी का
जो 1996 में जब गेस्ट हाउस में किस प्रकार से समाजवादी तो पार्टी के हम लोगों का तर्क यही है कि सब नेता करते हैं यही। थे जो उन्होंने बचाया था उनको। मैं शर्मा जी, मैं आपके पास वापस आना, मैं शर्मा जी जल्दी से आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि ये जो हॉल ऑफ शेम है, इसमें अगर हम जोड़ते रहे तो रोज 2-4 नेता इसमें जुड़ते रहेंगे। मोटी मोटी बात यह है कि हम लोग इन बोले हुए शब्दों को शालीन नहीं रखते, हम मतलब नेता, और उसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि क्योंकि इसका एक और भी अर्थ है तो उस अर्थ के तर्क पर हम अपनी बात कह ले जाएंगे और वो एक्सेप्टेबल होगा। अब जैसे आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो आम प्रचलन में बोलने वाली बातचीत है, लेकिन आप जानते हैं ये थोड़ा बवालिया मतलब भी है इसका, और कमलनाथ भी इस बात को जानते थे, फिर भी बोला। देखिए, अब जैसा मैंने पहले कहा कि भावार्थ में और शब्द में फर्क है। कमलनाथ जी कोई और बेहतर शब्द इस्तेमाल करते तो शायद ठीक होता, लेकिन इस बात का बतंगड़ बनाना और इस पर सियासत करना ये इसलिए ठीक नहीं है कि मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इस आइटम शब्द पर, और जैसा मैंने कहा बंबई की फिल्मी दुनिया में भी आइटम गर्ल शब्द के मायने वो नहीं हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से मोनिका लेविंस्की कहा गया, जिस तरह से जर्सी गाय कहा गया, जिस तरह से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सारे नेता नेता ज्यादा से ज्यादा नेता जो हैं वो इसमें दोषी पाए जाएंगे। से आइटम शब्द की तुलना न करें, यही मेरा निवेदन है। करें, मेरा यह कहना है कि हर नेता के वो हर बात जो अटरेंसेस हैं, जो हर नेता बोलता है, उसका जिक्र होना चाहिए, कटघरे में खड़ा करना चाहिए, वरना क्या है कि हम लोग धीरे धीरे इसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे और वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और कमलनाथ की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुझ पर चाहे जो टिप्पणी करो चलेगा, लेकिन बहनों के खिलाफ टिप्पणी ठीक नहीं। मुझे लगा कि कोई बयान आएगा, माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, ये निर्लज्जतापूर्वक उस बयान का बजाय, उस भाषण का, उस टिप्पणी का बचाव किया जा रहा है। अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है।